जब तक दिल्ली के 17 नाले बंद नहीं होंगे, जब तक दिल्ली की यमुना साफ नहीं हो सकती है, चाहे कोई भी सरकार आए। और हम सारे घाट वाले हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता जी के साथ है, तन मन धन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मैं यमुना नदी के गणेश घाट पे मौजूद हूं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे बोटिंग भी कराई जा सकती है। आसपास के आप नज़ारे देख सकते हैं और सबसे अहम बात यदि देखेंगे तो ये एक श्रद्धालुओं के नहाने का भी एक मुख्य केंद्र है। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं दूसरे राज्यों से, यहाँ पे आके बोटिंग करते हैं, इसी पानी में जाके नहाते भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की यदि बात करें तो ये यमुना एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके ऊपर पूरी जो इस बार का दिल्ली चुनाव था वो लड़ा गया और घेरा गया एक पार्टी को, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो रिलीज किए गए, वायदे किए गए दिल्ली वालों से कि 2 साल से 3 साल के भीतर दिल्ली का जो ये यमुना का किनारा है और यमुना नदी को वापस उसके अस्तित्व में ला के दिखाया जाएगा। यमुना का जो एक पारंपरिक, जो पहले पुराने भांति जो एक साफ सुथरी यमुना थी वो बनाई जाएगी। और लगातार यदि आप देखें तो अभी भी इस यमुना घाट के ऊपर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जो है आते जाते रहते हैं, बोटिंग करते नजर आते हैं, समीक्षा करते नजर आते हैं कि अब 3 महीने के भीतर इस पे कितने काम हुए। यदि दूसरी तरफ की बात करूं तो आगे वासुदेव घाट लगता है जहाँ पे लगातार रोज सुबह से शाम आरतियां की जाती है और इस घाट की अपनी अलग मान्यता है। यहाँ पे दूसरे राज्यों से लोग आके स्नान आदि करते हैं और यहीं पे पूजा पाठ का भी कार्यक्रम किया जाता है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि क्या मान्यता है यहाँ की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है उन्होंने कितने काम किए इन 3 महीनों के अंदर। क्या खाली तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे काम हो रहे हैं या हकीकत में यहाँ पे काम होते नजर आ रहे हैं? क्या नाम है भाई साहब आपका? गणेश नाम है और मैं जमुना बाजार घाट नंबर 24 पे रहता हूँ, गणेश घाट पे। अच्छा भैया, 3 महीने से भाजपा सत्ता में है, उससे पहले आम आदमी पार्टी 10 साल से थी। क्या लगता है कितना यदि कंपैरिजन किया जाए 3 महीनों के अंदर जितनी तस्वीरें नजर आ रही है कि प्रवेश शर्मा आते हैं, इन घाटों की समीक्षा करते नजर आते हैं, क्या काम हो रहे हैं? काम तो देखो जी वो हो रहे हैं, मगर मेन काम होना नहीं है। मेन हमारे को जमुना मैया साफ चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे करे, चाहे दिल्ली सरकार करे, भारत सरकार के, विदेश की सरकार से मदद ले। हमें मेन हमारी जमुना मैया हमारे पास साफ चाहिए बिल्कुल। जैसे वासुदेव घाट बनाया, यहाँ पे भी घाट वैसी व्यवस्था बनाया पूजा पाठ के लिए, अर्चना के लिए। मेन तो घाट भी बना लो, अलग बात है। पहले तो सबसे पहले जमुना साफ हो। हम पूजा किसकी कर रहे हैं? वासुदेव घाट बनाने से एक ही हम घाट की पूजा नहीं कर, हम कर रहे हैं जमुना की पूजा। घाट तो यही बना लो, जमुना ऐसी की ऐसी रहेगी तो क्या फायदा है? कॉरिडोर का निर्माण तो यहाँ पे भी कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। मैडम ये पहले का हुआ पड़ा, अभी तो वासुदेव घाट का ही हुआ। यहाँ का ये जो भी कुछ देख रहे हो ना अभी, ये चांदनी चौक वालों के बनाए हुए बनी होगे। हमारा जो पुराना दिल्ली जमुना बाजार का घाट है, ये आज के नहीं, हम अंग्रेजों के टाइम के यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। भाजपा जब से आई है क्या क्या काम किए ये हैं? भाजपा जब से आई है, अभी तो मेन मुद्दा तो उन्होंने जमुना का ही उठा रखा है। हाँ। कि हमारे को जमुना साफ चाहिए। जमुना में ही क्या क्या काम हुए हैं? जमुना पे ये कि जो बोटें लग रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट की बोटें देखो दिख रही है हमको। ये जो जेसीबी लग रही है, ये लग रही है। एक मशीन हो रही है जो सफाई की, पहले 15 मशीन आई थी, वो तो दिख रही नहीं है, बाकी 1-2 मशीन अब दोबारा से लग रही है। अच्छा, हाँ, जेसीबी के लगातार काम चलते रहते हैं यहाँ पे? ये अभी बीच में मैडम 15 दिन चलाते हैं यहाँ पर, उसके बाद तो आगे कहीं चल रहा होगा, कह नहीं सकते। बाकी यहाँ पे तो अभी दूसरी मशीन आई है, वो कीचड़ निकाल रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश शर्मा जो है लगातार समीक्षा करते रहते हैं, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ। तो एक बार भी इस घाट पे दौरा हुआ है उनका? यहाँ यमुना बाजार के घाट पे नहीं आया प्रवेश वर्मा जी। अच्छा, इधर नहीं आया, वो पहले नीलेश्वरी मंदिर है ना, उधर की तरफ आए थे वो, जो तोड़ने का चक्कर चला था उधर। यहाँ पे हमारे घाटों की तरफ नहीं आए। अच्छा, जैसे दिखाया जाता था तस्वीरों में कि जो पानी था यमुना का झाग भरा नजर आता था। यहाँ का नहीं है मैडम, वो जो वजीराबाद है ना, जहाँ से नालों की शुरुआत होती है और प्रेशर बनता है, उससे बनता है। और एक कालिंद्री कुंज, झाग का यहाँ कोई मैटर नहीं है। ये तो दिल्ली 6 के घाट है पूरे भारत के अंदर, और दिल्ली के अंदर सबसे पुराना घाट दिल्ली 6 का घाट है, जिसे गणेश घाट नंबर 24 कहते हैं। और ये वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे अंग्रेज तक आते, सुबह आरती करते हैं, हम करवाते हैं उसकी आरती अंग्रेज की यहाँ पर। तो ये बताओ, अब उनको विदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो क्या सोचेंगे यमुना के बारे में? यहाँ पे लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए। अब ये तो हरियाणा के लोग हैं, इन लोगों में श्रद्धा भाव है, बहुत मानते हैं जमुना मैया को। हम लोग दिल्ली वाले उंगली भी नहीं डालेंगे। हमारे ये लोग बेचारे डुबकी मार के देख लो, तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, ये नहाते। हम लोगों में तो, दिल्ली वालों में तो घाट में तो कोई नहीं नहाया, उसमें से एक आधा कोई नहाया होगा, बाकी लोग घर पे ही नहाते हैं। ये हरियाणा से आके लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। ये इनमें कितना श्रद्धा भाव है, ये नहीं देखते कितना काला पानी, गंदा कीचड़ क्या है, इनकी भाव श्रद्धा भाव है।
इन लोगों ने जमुना को बचा रखा, नाम इनकी वजह से चल रहा है, हरियाणा वालों की वजह से। ये बताऊँ आपको मैं। क्या ये लोग लगता है बहुत कि मारते जैसे भाजपा ने कहा है 2 से 3 साल के अंदर पूरी यमुना चकाचौंध कर मैडम देंगे, ऐसा हो है, सकता है? मैं तो देखो मैं क्या कहूँ मैं तुम्हारे को, बाकी अब मुश्किल है 3 साल में क्योंकि मैडम इतना की 2 से 3 फुट कीचड़ है इसके अंदर, हम्म, आधी दिल्ली भर जाएगी अगर कीचड़ निकाल दी तो। इतनी कीचड़ है इसके अंदर, 2 से 3 फुट कीचड़ है। हम्म, सबसे पहले फोकस करो 17 नालों पे। जब तक दिल्ली के 17 नाले बंद नहीं होंगे, जब तक दिल्ली की यमुना साफ नहीं हो सकती है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। 17 नालों को बंद करना बहुत जरूरी है। 17 नाले बंद करोगे, आधे काम तो जमुना की वैसी सफाई हो जाएगी। एक्शन प्लान बनाए जा रहे हाँ हैं। वो मैडम बनाओ, मैं कह रहा कोई भी प्लान बनाओ, मगर 17 नालों को बंद करो। 17 नालों को बंद करना, दिल्ली के जो घरों के सीवर है वो बैक मारने लग जाएंगे सारे। हम्म, पूरी दिल्ली का नाला इसके अंदर आ रहा है। 17 नाले बहुत बड़े बड़े जिसमें कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बह के आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, अभी कुछ दिनों में मानसून का सीजन आने वाला है। हाँ वो तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी मैडम, उसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। हर साल होती है तो जमुना, तो हर साल जमुना मैया 1 रुपया में लगता है अपने आप साफ हो जाती है। अच्छा। इतना तेजी से पानी आता है ना, मैं कहता हूँ इंसान भी खड़ा ना हो पाए पानी में, तो कीचड़ और कूड़े कचरे की क्या बात कर तो रही है। ये क्षेत्र तो सारे बाढ़ प्रभावित हो हाँ, जाते बाहर हैं। सब डूब जाते, पुलिस आती निकाल देती है मैडम, बाहर चले जाते जिनके घर है अपने, वो बाहर चले जाती, व्यवस्था वहाँ की बाहर कर देती है। जिन लोगों के अपने घर नहीं है, सरकार व्यवस्था करती खाने पीने की उनकी। सीएम रेखा गुप्ता ने 500 करोड़ का बजट अलॉट किया अभी है तो 200 केवल करोड़ का यमुना सुना था मैंने, 500 करोड़ का भी केवल हाल ही में यमुना करा रहा साफ करने के लिए। है। मैडम देखो 500 करोड़ का करो या 800 करोड़ का करो या 10,000 करोड़ का करो, वो मैटर नहीं रखता। मैटर हमारे को हमारी जमुना मैया साफ चाहिए। इन्होंने अपनी वादा पूरा कर लिया, रेखा गुप्ता जी ने कहा है हम जमुना साफ करेंगे, और हम सारे घाट वाले हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता जी के साथ है, तन मन धन से हम कहते हैं जल्द से जल्द साफ करो हमारी जमुना मैया को। 500 करोड़ का 700 करोड़ भी लग जाए, 800 करोड़, जमुना मैया साफ होनी चाहिए। एक बार को ऐसा पानी होना चाहिए जैसे हरिद्वार है, गढ़गंगा, ऐसा हमारी जमुना मैया होनी चाहिए। हमें वही चाहिए। हमें ये मतलब नहीं कि 700 करोड़ का बजट पास हो रहा है, 1000 करोड़ का बजट पास हो रहा है। हमारी जमुना मैया हमारे को साफ चाहिए, और हरिद्वार जैसा चमकना चाहिए, जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं ना, ऐसे दूर से लोग आए कि हम दिल्ली जा रहे हैं यमुना घाट नहाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप देख सकते हैं हमारे साथ स्थानीय निवासी अभी मौजूद थे। इनका साफ कहना है कि बजट कितना भी लगे, लेकिन जो यमुना माता है वो अपने अस्तित्व में वापस आनी चाहिए। जल्द से जल्द इसकी सफाई जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि इन घाटों पे अभी तक ना मंत्री प्रवेश वर्मा जी आए हैं, ना दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पे अभी तक आई है। लेकिन मुख्य जो बात है वो ये है कि दिल्ली की जो यमुना है वो वापस अस्तित्व में आनी चाहिए। साफ सुथरी, बिना मैल की यमुना जो है अपने अस्तित्व में वापस आए, जिससे दिल्ली की जनता को भी प्रसन्नता हो। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।